ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं अंजलि जैन। खबरों में बात करने के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने मेरा आगरा कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। सुदर्शन पटनायक के रेत पर बने काले ताजमहल का किया अनावरण। बोदला बिशपुरी मार्ग स्थित नाले में गिरकर मासूम की हुई मौत। हादसे के लिए क्षेत्रीय निवासियों ने ठहराया प्रशासन को जिम्मेदार। टेढ़ी बगिया स्थित भगवान बुद्ध की अष्टधातु की प्रतिमा चोरी। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, अधिकारियों के समझाने पर बमुश्किल खोला। और आगरा ग्वालियर मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, दर्जन भर लोग घायल। थाना जगदीशपुरा के बोदला बिशपुरी मार्ग स्थित नाले में 5 वर्षीय बच्चे की गिरकर मौत होने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम मौत की नींद सो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया है। बोदला बिशपुरी मार्ग के किनारे बने गहरे नाले में हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्रीय निवासी लगातार इस संदर्भ में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी इस नाले के निर्माण को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। आज भी एक मासूम को इसी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना उस वक्त की है जब नाले के सहारे दुकान के पास खेल रहे 5 वर्षीय मासूम का पैर फिसलने से वो नाले में गिर गया, जिसको देखकर वहां हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने जब तक मासूम को बाहर निकाला तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। के पास में नाला था तो घूमते रहे, देखते रहे, मिला नहीं। जब उसकी चप्पल दिखी, जब उसको देखा है हाँ मरा हुआ निकला। हाँ दुकान के पास में ही खेल लिया था। हाँ पापा की दुकान है रिक्शा की, वहीं बच्चा खेलते रहते थे रोज, और आज ऐसा हो गया कि बच्चा उसमें चला गया। नाले में गिरकर एक और जिंदगी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि प्रशासन को आखिर किसका इंतजार है। कब तक इस नाले के निर्माण को लेकर काम शुरू किया जाएगा, या ऐसे ही मासूम जिंदगियां दम तोड़ती रहेंगी। थाना एतमादौला के टेढ़ी बगिया स्थित बुद्ध विहार से भगवान बुद्ध की अष्टधातु की प्रतिमा को देर रात चोरी कर ले गए चोर, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लोगों ने आगरा अलीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाने पर तकरीबन 2 घंटे बाद जाम खुल सका। थाना एतमादौला के टेढ़ी बगिया स्थित बुद्ध विहार से भगवान बुद्ध की प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय लोगों को लगी तो लोगों का हुजूम जमा हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने आगरा अलीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल जाम को खुलवाया, लेकिन आक्रोशित लोग मूर्ति की बरामदगी न होने तक जाम खोलने पर राजी नहीं थे। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के 24 घंटे में मूर्ति बरामद करने के आश्वासन के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद जाम खुल सका। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ये मूर्ति 1984 में जब धर्म गुरु दलाई लामा आगरा आए थे तभी इस अष्टधातु की मूर्ति को स्थापित किया गया था। प्रतिमा भगवान बुद्ध की इस पौध में रखी गई थी। यहाँ हमारे तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। आज प्रातः जब लोग यहाँ प्रार्थना करने आए तो देखा कि इसका ताला टूटा पड़ा है। इसमें से भगवान बुद्ध की प्रतिमा गायब है और दान पत्र रखा रहता है, जिसको हम एक साल बाद खोलते हैं। दान पत्र भी गायब था। साथ ही साथ माइक का पूरा सेट सुबह सुबह लाउडस्पीकर द्वारा वंदना की जाती थी, सभी सामान गायब हो गया है। कि मूर्ति की कीमत क्या होगी? मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए है, क्योंकि ये अष्टधातु की मूर्ति है। ये मूर्ति कितनी कीमत होगी? ये मूर्ति करोड़ों रुपए की मूर्ति है, क्योंकि अष्टधातु की मूर्ति। क्षेत्रीय लोगों ने ये भी बताया कि 2 दिन पूर्व यहाँ स्थित लाइब्रेरी के ताले भी टूटे मिले और पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। और आज बसपा नेता श्याम सिंह बोदी ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सुबह 11 बजे तक अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिली तो वो आत्मदाह करेंगे। जनता ने, बौद्ध अनुयायियों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने इस कारण से लगाया कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की अष्टधातु की प्रतिमा
जिसकी कीमत करोड़ों में है आज की डेट में, वह चोर यहाँ से जो है उसको जो है बुद्ध विहार का ताला तोड़ करके प्रतिमा को उखाड़ के ले गए। यहाँ पर जो है जो अलमारी वगैरह माइक वगैरह थे उनको भी उठा के ले गए जो है, और बुद्ध विहार का भगवान बुद्ध का अपमान किया है बहुत बुरी तरीके से। क्षेत्रीय जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, इसलिए यहाँ पर जाम लगाया गया और इसका विरोध किया गया कि पुलिस का यहाँ गश्त नहीं रहता है। पुलिस प्रशासन जो है रात को सब सोते रहते हैं। और कब तक का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है पुलिस प्रशासन ये को? 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कल तक का। अभी जो है बताया था पुलिस के अधिकारियों ने कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हम उसमें व्यस्त हैं और हम जो कल तक आपकी जो है प्रतिमा को जो बरामद कर देंगे, चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। 24 घंटे का पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है। अगर 24 घंटे में पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हम अगर पुलिस जो अपने वादे के अनुसार चोरों को गिरफ्तार नहीं करती है, मूर्ति को बरामद नहीं करती है, पुनः हम शांति तरीके से, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, हम पुनः अब की हम जो क्षेत्रीय जनता के सहयोग से और पूरे हजारों की तादाद में इस रोड को जाम करेंगे और हम उस रोड को भी जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम आत्मदाह भी करेंगे। पुलिस के लाख दावों के बावजूद भी शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने शमशाबाद रोड स्थित एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए के मोबाइल और नकदी साफ कर गए और आसानी से वहां से फरार हो गए। शमशाबाद रोड स्थित नेहरू एन्क्लेव में चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान में रखे मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। सुबह होने पर जब इसकी जानकारी हुई तो दुकान मालिक ने बताया कि वे रोज की तरह रात को दुकान बंद करके अपने घर गए थे। सुबह जब आए तो देखा दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब शटर उठाया तो पूरी दुकान अस्त व्यस्त पड़ी थी। इसके बाद पुलिस को 3 बार फोन किया, फिर भी पुलिस ने आने की जहमत नहीं उठाई, जिसके बाद वो खुद चौकी जाकर पुलिस को सूचना देकर आए और इसके बाद चौकी इंचार्ज ने मौके पर आकर मुआयना किया और तहरीर देने की बात कह मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। कोई सूचना नहीं दी गई हमें वहाँ से। फिर मैं यहाँ से चौकी पे गया, चौकी पे से दरोगा जी आए थे, बस खाली ये कह गए हैं कि चौकी पे आ जाना, रिपोर्ट लिखा जाना। क्या लगता है कि लोगों ने चोरी की है और यहाँ पर पुलिस की स्थिति क्या है? बिल्कुल ख़राब है पुलिस की स्थिति यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर कोबरा वाले खड़े रहते हैं रात को, वो भी नहीं थे आज तो, और मैंने 3 बार फ़ोन किया है, वो आए नहीं है। बीते महीनों मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज प्रशासन की जमकर फटकार लगाई थी। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री आगमन की सूचना पर एसएन मेडिकल कॉलेज बेहद ही सतर्क दिखा। हर रोज टूटे स्ट्रेचर की जगह मुख्यमंत्री के खौफ की वजह से नए स्ट्रेचर पर चादर बिछी नजर आई। अक्सर मरीज और तीमारदार को फटकार कर भगाने वाली स्टाफ नर्स इमरजेंसी के गेट पर मरीजों का इंतजार करते दिखाई थी। काश हर रोज सीएम का आगमन आगरा होता रहे। एसएन की बदली हुई व्यवस्थाओं को देखकर शायद मरीज और तीमारदार यही सोच रहे होंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री के आगरा आगमन पर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन हर छोटी बड़ी कमी को दूर करने में साफ दिखाई देता रहा। बीते महीनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसएन मेडिकल कॉलेज के आकस्मिक चिकित्सा विभाग का दौरा किया था। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में मिली खामियों पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारी की फटकार भी लगाई। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ पहुंचकर सीएम ने कार्यवाही करते हुए तत्कालीन प्राचार्य एनसी प्रजापति को निलंबित भी कर दिया था। इस खौफ की वजह से हर रोज टूटे रखे रहने वाले स्ट्रेचर शनिवार को नए नजर आए। सफाई कर्मचारी दिन भर सफाई व्यवस्था में जुटे रहे। अक्सर मरीज और तीमारदारों को फटकार लगाने वाली नर्स भी इमरजेंसी के बाहर मुस्तैद नजर आई। अक्सर मरीजों के लिए गायब रहने वाली आपातकालीन एम्बुलेंस भी ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी दिखाई दी। अब तो इसे सीएम का खौफ ही कहा जाएगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम
नंदनी स्टेट अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। फरवरी को जीआईसी ग्राउंड पर होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया हुंकार भरेंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी दिन रात एक कर घर घर संपर्क कर रहे हैं। सम्मेलन स्थल पर विशाल मंच बनाकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप देने की तैयारियां चल रही हैं। 15 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद का विराट हिंदू सम्मेलन आगरा में होने जा रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया संबोधित करेंगे। जीआईसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैदान के बीचों बीच भव्य मंच भी तैयार किया जा रहा है। एक मंच पर बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया सभा को संबोधित करेंगे, तो दूसरे मंच पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संगठनों के पदाधिकारी रहेंगे। कट्टर हिंदूवादी नेता की सुरक्षा को देखते हुए डी बनाकर भीड़ को मंच से दूर रखा जाएगा। हिंदू सम्मेलन को लेकर के जिस तरह से हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जब हिंदू समाज के बीच में जा रहे हैं तो हिंदू समाज में उत्साह देखा जा रहा है। ये उत्साह को देखते हुए ये सम्मेलन आगरा के इतिहास में हिंदू समाज का सबसे विशाल सम्मेलन साबित होगा। करीब 25-30 हज़ार लोगों की संभावना है। संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन हम सोच रहे हैं 30 हज़ार से ऊपर की संख्या इस सम्मेलन में शामिल होगी। ग्रामीण क्षेत्र अपना प्रयास ये रहा है कि हम प्रत्येक हिंदू परिवार तक जाएं और प्रत्येक हिंदू परिवार की सहभागिता इस सम्मेलन के अंदर हो और हिंदू समाज का एक संगम यहाँ दिखाई दे। इस तरह का प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा है। विराट हिंदू महासम्मेलन को लेकर सारी तैयारियाँ पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि युवाओं की संख्या बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी युवाओं की, और 40 से 50 हज़ार युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और छात्र छात्राओं तक और व्यापारी वर्ग ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। इस विराट हिंदू महासम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी। कल 50 हज़ार से लेकर और 60 हज़ार तक के बीच में भीड़ युवा सम्मेलन में, युवा विशाल हिंदू सम्मेलन में आने की संभावना। और सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक सम्मेलन आगरा में होने जा रहा है। कल आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भी आप भी होंगे। प्रवीण भाई तोगड़िया वैसे भी लोगों में बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो लोगों ने सुनने आते हैं। क्लास भी आता है और मास भी आता है, तो इस बार संगठन कार्यक्रम में क्लास और मास दोनों का समायोजन आपको दिखेगा। कार्यक्रम संयोजक सुनील पारेशर के मुताबिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। विराट हिंदू सम्मेलन में 30,000 से ज्यादा हिंदुओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। आगरा आगमन से पूर्व प्रवीण तोगड़िया के बेंगलोर में होने वाले कार्यक्रम को अनुमति न मिलने की वजह से स्थगित करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पूर्व आगरा में हुए धर्मांतरण की घटना ने देश भर में खूब बवाल मचाया था। दिल्ली में चुनावी नतीजों के बाद से ही कांग्रेस आलाकमान के नेतृत्व पर उंगलियां उठने लगी हैं, जिसमें नया नाम सामने आया है संदीप दीक्षित का, जो कांग्रेस को नेता विहीन पार्टी मानते हैं। इस बयान के बाद दिल्ली सहित आगरा में भी इसकी निंदा की जा रही है। आगरा के कांग्रेसी संदीप दीक्षित को नेता ही नहीं मान रहे हैं और राहुल गांधी को ही अपना नेता बता रहे हैं।
लोकसभा से शुरू हुआ हार का सिलसिला दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। अब तक मझधार में फंसी कांग्रेस की नाव को दिल्ली चुनावों में भी किनारा नहीं मिला है। हार का सामना होते ही कांग्रेस अपने ही आलाकमान पर सवाल उठाने लगी है, तो कोई नेतृत्व की कमी को ही हार का कारण मान रहा है। लगातार अपनों के बयानों से घायल हो रहे आलाकमान को एक और बयानवीर ने नया जख्म दे दिया है। बयान देने वाले संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो पहले सांसद रह चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। ये बयान तब आया है जब कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभालने की जिम्मेदारी देने की सोच रहे हैं। इस बयान के बाद दिल्ली ही नहीं, आगरा में भी घोर निंदा की गई। शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों का कहना था कि संदीप दीक्षित कोई नेता नहीं है। उनकी पहचान उनकी मां शीला दीक्षित से है और हमारे नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करेंगे। दीक्षित जी ने क्या सोचा है, क्या कह रहा है, क्योंकि दीक्षित जी की कोई कार्यप्रणाली तो है नहीं, उनको कोई नेता तो मानता नहीं है। शीला दीक्षित ने काम किया तो उनकी औलाद को थोड़ी पीर और फकीर मान लेंगे, वो करेगा वो करेगा। तो अगर शीला दीक्षित ने किया, शीला दीक्षित नेता है। और रहा संदीप दीक्षित का, संदीप दीक्षित कोई नेता थोड़ी है, उनको कोई जानता भी नहीं है। मैं ही नहीं जानता था कि संदीप दीक्षित है क्या, मगर चूंकि अपनी माँ की आड़ में वो जो है MP बन गए और ये हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और राहुल जी में पूरी आस्था है। राहुल जी ही इस देश के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे नेता हैं, और हम पूरी आस्था रखते हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता। ये संदीप दीक्षित जी अपने आप को नेता मानते होंगे, लेकिन वो नेता नहीं है और ना ही उनके कहने से राहुल जी के कोई नेतृत्व परिवर्तन का इस तरह का कोई सवाल उठता है, क्योंकि कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हैं, वही रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस हमारी जो भी कार्य करेगी, उनके नेतृत्व में ही करेगी। इस बयान की भले ही कांग्रेसी निंदा करें, लेकिन काफी हद तक इस बात में दम है। कांग्रेस को लगातार मिल रही हार का कारण कांग्रेस आलाकमान का कहीं न कहीं नेतृत्व जिम्मेदार है, जो कांग्रेस को हर बार हार का मुंह देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस को सच का आईना दिखाने की कोशिश की है। अगर अब भी कांग्रेस नहीं जागी तो पार्टी की वजूद पर सवालिया निशान लग सकता है। आगरा में देर रात आगरा ग्वालियर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों को एसएन में भर्ती करा दिया गया है। ये कम से कम 50-60 जने थे। ट्रॉली और ट्रैक्टर के ऊपर ही, ट्रॉली के अंदर बैठे थे, कुछ ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे जौनई के नगला से आगे निकलते हुए हाईवे रोड पे चल रहे थे। अचानक ड्राइवर के पास फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही उसका बेकाबू हो गया ड्राइवरिंग से, वो ट्रॉली पलट गई। पलटने के बाद जो एक्सीडेंट समझ लो या उसे दुर्घटना समझ लो। इसमें करीब 25-30 लोग घायल हैं और बाकी छोटी मोटी चोट है, कम है। एक्सपायर कलुआ राम जी। शादी लड़की थी, मेहंदी का नगला नरीपुरा के पास जा रहे थे। हाँ जी, बात देने के लिए जा रहे थे। बात देने के लिए आज शाम को जोनई मोड़ पर सिकंदर के पास भवनपुरा से गांव से ट्रैक्टर में कुछ लोग शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। कुछ बैलेंसिंग खराब होने की वजह से डिवाइडर पर चढ़ गए ट्रैक्टर। घटना ट्रॉली उसकी जो पीछे पलट गई, काफ़ी लोग उसमें घायल हुए, 10-12 लोग घायल हुए हैं। एक की डेथ भी हो गई है। और जब मैं यहाँ इमरजेंसी आया तो देखा तो वहाँ कुछ इतनी लापरवाही हो रही है इसमें विभाग में। मतलब जो बच्चा फ्रैक्चर होगा उनको एक्स्ट्रा करने वाले टेक्नीशियन नहीं है, दवाएं बाहर से मंगाई जा रही हैं। ये मतलब घोर लापरवाही यहाँ CMS द्वारा दिखाई जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। और तो मैंने प्रिंसिपल जो एसएन के प्रिंसिपल साहब, उनको मैंने अग्रवाल जी को फ़ोन किया है। वो अगर मैं लखनऊ लौट रहा हूँ अभी व्यवस्था दे रहे, नहीं तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। अगर शासन में करेंगे तो शिकायत करेंगे, उनको जाकर शासन में करेंगे शिकायत। ठीक है, कार्रवाई जो होती है लापरवाही, मतलब संवेदनहीन सरकार। इसको इतने गरीब व्यक्ति बेचारे अपना इलाज नहीं कर रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, बाहर से दवा मंगा रहे हैं, पट्टी मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं ये लोग। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगरा शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ताज न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।